कि पलायन करने के बाद सबसे पहले राकेश जी के जो पिताजी हैं सबसे पहले कहाँ रहे और इस छत को बनाने में? वो मत पूछो। जख्मों पर वो खेलना है, वो मुझे भी पूछे, मैं भी सफर हूँ। कहाँ था? कुद से पहले कुद में, पहले कुद में आए, वहाँ डेरा डाल दिया। फिर उसके बाद वहाँ से उसके कुठवा गए। ये बड़ी दर्दनाक दास्तान है, क्या कर लेंगे। राकेश पंडिता, आतंकवादियों ने राकेश पंडिता को शहीद किया। सवाल यह है कि राकेश पंडिता कौन थे? वो दरिंदे जिन्होंने बड़ी बेरहमी के साथ राकेश पंडिता को उनके परिवार से जुदा किया, उनके समर्थक और उनका साथ देने वाले लोग, ये तस्वीरें ज़रूर देखें। ये माँ है जिसने अपना सुहाग, ये राकेश पंडिता जी की माँ है जिन्होंने अपना सुहाग आज से ठीक 16-17 दिन पहले खोया। इनके पति, उन्हें डिमेंशिया हो चुका था और 18 तारीख को वो इस परिवार से जुदा हो गए। यानी राकेश जी के पिताजी 18 मई 2021 को राकेश से बिछड़ गए। ये राकेश जी की बहन है। इन्होंने अपना पिता 18 मई को खोया और अगर उन दरिंदों की आंखें देख रही हों तो ये वो बेटी है जिसने अपना सुहाग त्राल में खोया है। और वो त्राल करने क्या गए थे? वहाँ के आम लोगों की मदद करने के लिए और अपना दायित्व जो उनका था वो निभाने के लिए। पिता का देहांत 18 मई को होता है और पिता के देहांत के, आप खुद देख लीजिए कि पिता के देहांत के 15 दिन के बाद वो घर से जाते हैं सिर्फ इसलिए कि मेरा दायित्व है त्राल में, कोई काम है मुझे त्राल में, मुझे जाना होगा। और वो लोग जो समर्थक हैं इन दरिंदों के, वो ये भी जान जाएं कि राकेश जी के एक भाई हैं, वो पैरालाइज्ड हैं। क्योंकि आपको तक ये बात पहुंचानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक राकेश पंडिता इतने बड़े परिवार का एकमात्र सहारा था। एक राकेश पंडिता इतने बड़े परिवार का ख्याल रख रहा था। माता जी भी जो देख रहे हैं आप, अगर आपको तस्वीर नज़र आ रही होगी, जो माता जी हैं ये भी बीमार हैं और इनका भी ख्याल वही एक बेटा रख रहा था। वही एक बेटा ख्याल रख रहा था क्योंकि दूसरे अपने भाई का की सेवा का काम भी वही कर रहे थे। ठीक तरीके से सुनिएगा। और ये वो परिवार है जिसे 1999-90 में कश्मीर घाटी रात के अंधेरे में छोड़नी पड़ी और जम्मू आना पड़ा। टेंटों और कैंपों में इन लोगों ने अपनी जिंदगी एक लंबे समय तक गुजारी और टेंटों और कैंपों से इन मकानों तक पहुंचने में इनके परिवार के लोगों की उम्रें खत्म हो गई। इनके परिवार के लोग जो इस समय कश्मीर में थे एक अलग माहौल में थे और यहां जब पहुंचे तो एक आम सी बात है कि अपनी जिंदगियों को बनाने में और अपने बच्चों को खड़ा करने में बीमारियां इन लोगों को खा गईं। मकान तो बन गए लेकिन मकान बनाते बनाते जिस्म कमजोर हो गए। सुकून, इत्मीनान, चैन, वो जो इनको 3-3, 4-4 मंजिल वाले अपने मकान में मिलता था, उसको दोबारा हासिल करने में एक उम्र लग गई। और आज उन्हीं दरिंदों ने क्या किया है वो आपके सामने ये सारी तस्वीर, ये सब कुछ बयान कर रही है। और वो सारे लोग जो बार बार कहते हैं हम चाहते हैं कश्मीरी पंडित वापस आ जाएं, हम चाहते हैं कश्मीरी पंडित वापस आ जाएं, ये तस्वीर ध्यान से देखिएगा कि इस परिवार ने अपने घर का वो शख्स खोया है जो शख्स इस पूरे परिवार का पालन पोषण कर रहा था। वो शख्स जिसने अपना बाप 18 मई 2021 को खोया, वो शख्स जिसका भाई पैरालाइज्ड है और जिसके भाई की सेवा राकेश पंडिता ही करता था, उसके अलावा कोई नहीं था। परिवार के लोगों के साथ कोई बात करना इस समय, क्योंकि जाहिर सी बात है दुख की घड़ी है, तकलीफ की घड़ी है, परेशानी की घड़ी है। मेरे साथ राकेश जी के चाचा हैं। राकेश जी, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि परिवार को लेकर जो कुछ सुनने को मिल रहा है, भाई है वो पैरालाइज है, पिताजी की 18 मई को जो है उनका देहांत हुआ है, माता जी जो हैं वो भी बीमार हैं
और धर्मपत्नी कुछ भी बोलने की कंडीशन में नहीं है। आपसे ये जानना चाहूँगा कि राकेश क्या केवल एक भारतीय जनता पार्टी का वर्कर था या एक इतने बड़े परिवार का एकमात्र सहारा? नहीं, वो तो जो भारतीय जनता पार्टी का वर्कर था वो एक तो सियासी पेशा उसका था, लेकिन हर एक आदमी जो होता है वो तो जो भी कुछ करता है अपने परिवार का चलाने के लिए काम करता है, जो भी कोई पेशा वो इख्तियार करता है। मगर जिस तकलीफ और जिस परेशानी में ये परिवार इस समय है, यानी सहारा हो गया अब जिनके पास, क्योंकि ही वॉज द ओनली अर्निंग मेंबर ऑफ दिस फैमिली। अब ये तो सहारा ही कोई नहीं है ना इस वक्त इसके पास। ये तो एक किस्म का परिवार टूट गया है, इनके ऊपर एक पहाड़ पड़ गया है। ये तो अब भगवान ही जाने। अब क्या हमारी सरकार से यही उम्मीद रखते हैं कि अब इस सरकार को कुछ आर्थिक सहायता कर लें ताकि ये परिवार अपना कुछ गुजारा कर सके, और जो भी अगर इसका बच्चा उसके लिए भी आगे कुछ सरकारी नौकरी का कुछ हो जाए किसी ऐसा रोज के तहत, ताकि ये परिवार अभी जो अभी है इनकी राकेश जी की माता है, अपनी बीवी है, उसका बच्चा है और जो हैंडीकैप्ड भाई है वो गुजारा कर सके, ये हम सरकार से उम्मीद रखते हैं। अच्छा, जो इनके भाई हैं वो सिर्फ हैंडीकैप्ड हैं या पैरालाइज्ड भी हैं? नहीं, वो बेसिकली हैंडीकैप्ड हैं, मतलब एक किस्म का वो क्योंकि मेंटली रिटार्डेड भी हैं जी। और राइट फ्रॉम हिज चाइल्डहुड। अच्छा, वो मतलब वो इससे राकेश जी से 2-3 साल बड़े हैं। अच्छा, हाँ, तो वो उसी लेकिन उनकी सेवा जो है वो राकेश जी वही करते हैं, जो मेडिसिन उनको मेडिसिन मतलब सब कुछ वही दे रहे हैं। मेडिसिन सारा कुछ और कौन करता है जी। बिकॉज वही तो करता है। अच्छा, खुद उनका एक बेटा है? खुद इनका एक बेटा है, ये 12th क्लास में पढ़ रहा है अभी 12th क्लास में? हाँ, 12th क्लास में। तो मुझे ये बताइए कि क्या ज़रूरत ऐसी पड़ी थी कि उनके पिताजी का देहांत हुआ था? अक्सर कश्मीरी पंडितों में ये देखा जाता है कि एक लंबे समय तक लोग घर से बाहर नहीं निकलते, घर में ही रहते हैं। उसका मैं आपको एक बात बताऊं कि हमने भी उसको कहा कि थोड़ा सा रुकिए, या हम उसको पहले भी कहते थे कि थोड़ा सा मत जाया करो अक्सर, क्योंकि त्राल तो वैसे ही ऑलरेडी इसे इन्फेस्टेड एरिया है। तो लेकिन उसके अंदर एक बहुत ही वलवला और जोश था काम करने की, क्योंकि उसको मुझे भी है मतलब अपनी रूट्स के साथ बड़ा मतलब कनेक्ट है। लेकिन जब वो वहाँ पर इलेक्ट हो गया तो वो कुछ बड़ा इंथुसियास्टिक हो गया कि अब मैं त्राल में वो जाऊँगा, वो करूँगा, ये करूँगा। वो करता भी था, उसने वहाँ पर बहुत सी डेवलपमेंट काम किए हैं। तो वो उसका अपना पैशन था उस काम के लिए, और लोगों के काम भी करता था। यहाँ से जब उसको जाना था उसको कुछ मतलब ऐसा लग रहा था उसको कुछ जैसे उनकी कुछ सैलरी निकालनी थी, बिल्स के दस्तखत करने थे। उसने कहा कि नहीं, वो सफ़र कर लेंगे। दूसरी उसने कहा था कि एक मीटिंग भी है कि वो मैं मिस करूँगा बाद में, मतलब डायरेक्टर लोकल बॉडी दिलीप गुप्ता के साथ। तो ही वो उसका अपना जोश था जो जिस जोश के साथ वो काम करता था। और अल्टीमेटली मैं ये कहूँगा कि उसने अपना बलिदान दे दिया देश के लिए। तो आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि अपना घर चलाने के लिए राकेश जी क्या करते थे? राकेश जी तो बेसिकली वो पहले या इससे पहले वो थोड़ा बिजनेस करते थे, वो तो थोड़ा उसका चला नहीं था। तो फिर अब ये जब ये हो गए तो यही गुजारा था ना कि जो इसका जो सैलरी इसी पर मिलता था, तो कुछ इसी इसी पर सस्टेनेंस यही था। नो अदर सोर्स ऑफ इनकम। अच्छा, जो पिताजी थे उनका देहांत मैंने सुना कि डिमेंशिया था उनको, उसके अलावा और क्या क्या दिक्कतें थी जिसका इलाज भी राकेश जी कर रहे थे? राकेश जी सभी करते थे कि अपने पिताजी को क्या क्या डिमेंशिया के अलावा? डिमेंशिया तो उसका अस्थमा भी था। अस्थमा भी था? अस्थमा था, न्यूबलाइजर पर सर्वाइव करते थे, लेकिन फिर डिमेंशिया की वजह से वो हो गया। अच्छा, हाँ। तो यानी इस पूरे घर को चलाने वही चलाता, कौन चलाता है? आजकल के ज़माने में हर एक अपने उलझनों में फंसा हुआ है, हर एक की अपनी अपनी प्रॉब्लम है, तो लाइबिलिटीज़ हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि पलायन करने के बाद सबसे पहले राकेश जी के जो पिताजी हैं सबसे पहले कहाँ रहे और इस छत को बनाने में? वो मत पूछिए। जख्मों पर वो खेलना है, वो मुझे भी पूछिए, मैं भी सफर हूँ। कहाँ था? खुद से पहले खुद में आए, वहाँ डेरा डाल दिया। फिर उसके बाद वहाँ से उसके कुठवा गए। ये बड़ी दर्दनाक दास्तान है, क्या कर लेंगे। यानी सिर्फ छत को बनाने के लिए ये तो हम तो ये जो जलावतन की ज़िंदगी हम गुजार रहे हैं ना, ये हम जलावतन की ज़िंदगी से गुजार रहे हैं। ये हम ये नहीं कहना है कि वो बन गए,
अच्छा एक बात वी आर इन एग्जाइल, और ये तो नेक्स्ट मतलब फांसी है। जलावतन की ज़िंदगी जो होती है फांसी के बाद। अच्छा, सरकार से क्या उम्मीद और क्या तवक्का आप रखते हैं? क्योंकि ऑलरेडी आईजीपी कश्मीर ने एक स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने ये कहा कि ये पीएसओ लेकर अपने नहीं गए थे। वो जस्टिफाई नहीं करता है ना, वो दैट इज़ इमेटेरियल। मतलब ये है कि अभी जो वहाँ पर जो टेररिज्म है, मिलिटेंसी है, वो ख़त्म नहीं हुई है। बात तो ये है ना, ठीक, जो लश्कर ने भी अपना वो एडमिट किया है, वही बात है। पाक स्पॉन्सर टेररिज्म वही अभी है वहाँ पर, ठीक, ये है। और उसके शिकार वो बन जाते हैं जो अपने देश के साथ प्रेम करते हैं, या जो अपने उस कश्मीर के लिए काम करना चाहते हैं, जो वहाँ की डेवलपमेंट चाहते हैं, और उनके वही लोग उनके टारगेट बन जाते हैं। तो आप सरकार से क्या उम्मीद और क्या तवक्का रखते हैं? क्योंकि परिवार को अगर मैं देखूं तो हम ये चाहते हैं कि चलो ठीक है कि अब ये जो हो गया तो सरकार तो करेगी ही वैसे इसके बारे में जांच कि ये कैसे, क्या कॉन्स्पिरेसी थी, कैसे ये टारगेट बन गया, और कौन से इसमें शामिल थे, वो तो हो गई है, वो तो एडमिनिस्ट्रेटिव है। दूसरा हम चाहते हैं कि अब क्योंकि अब ये जब सरकार के मतलब लोगों के काम कर रहे थे, लोगों के एक रिप्रेजेंटेटिव थे, वहाँ के त्राल इलाके के लोगों के लिए काम कर रहे थे, तो जो उसने अपने बलिदान दे दिया, सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इसका जो सस्टेनेंस है, इसकी परिवार की एक आर्थिक सहायता हो जाए, आर्थिक सहायता मिले, और दूसरी जो इसका बच्चा है अगर कुछ प्रोविजन के तहत उसका अगर रोज़गार भी मिल जाए ताकि आगे अपनी ज़िंदगी हज़ ममूद गुजार सके। अच्छा, तो अंत में सिर्फ आपसे इतना जानना चाहूँगा कि आज राकेश जी जो हैं वो हमारे बीच में नहीं है, राकेश जी शहीद हुए हैं, और कोई ऐसा हादसा आपके परिवार ने पिछले 30-40 साल में इस तरह कोई और हादसा जब आप घाटी में थे तब देखा हो, या उसके बाद? यहाँ पर नहीं, मैं कहूँ जब आप घाटी में थे, जिस टाइम आपको पलायन करना पड़ा, या वहाँ पर नहीं, वो अलग। वहाँ पर जो प्राइवेट टू मिलिटेंसी, वहाँ पर तो ठीक हालात थे, हम तो सब अच्छी तरह रहते थे, ये तो मिलजुल के रहते थे सारे, वो कोई प्रॉब्लम नहीं थी ना। तभी तो क्यों निकलते घर से, जब भी मैंने भी फेस थर्ड ओवर लाए तभी तो निकले, उससे पहले तो हमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी ना। जब मिलिटेंट्स का थ्रेट बन गया तो चलो इंडिविजुअली या किसी कलेक्टिवली एनमाइज सेंस ऑफ सिक्योरिटी, व्हेन यू लूज सेंस ऑफ सिक्योरिटी तो फिर चले जाते, मतलब निकलना पड़ता है। उससे तो पहले यही जो हमारे पास में था कि जब वी लॉस्ट अवर सेंस ऑफ सिक्योरिटी देयर ड्यू टू पाक स्पॉन्सर्ड मिलिटेंट्स, ये बात है। इसलिए वी हैव टू लीव दैट प्लेस। कौन छोड़ेगा अपनी बर्थ प्लेस, कौन छोड़ेगा? मैंने ये पहले बता दिया कि ये जो है ना, हम इस वक्त जो अभी है, हम जलाए वतन की जिंदगी, जो पुराने ज़माने में सज़ा मिलती थी, जब जलाए वतन जाओ, और हम जलाए वतन में है, अभी भी जलाए वतन में है, वी आर इन जलाए वतन। और हमारे लिए जो ये सज़ा मिल रही है हमको फॉर नो फॉल्ट ऑफ अवर, हमारा बेकसूर को सज़ा मिल रही है, अपने घर से बिछड़ गए, अपनी ज़मीन से जुड़े, अपनी जड़ों से उखड़ गए। तो आपने सुन लिया कि राकेश पंडिता के परिवार का क्या कहना है। शहीद राकेश पंडिता आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन जैसे मैंने आपको शुरुआत में कहा कि पलायन के बाद एक लंबे समय तक टीन के शेडो के नीचे रहना, उन जगहों पर जम्मू में बसेरा करना जहाँ पर सांप बिच्छू आम सी बात थी, उन जगहों पर बसेरा करना जहाँ पर आज भी अगर आप 15 मिनट खड़े हो जाएं तो आपका मन नहीं करेगा कि मैं और ज़्यादा देर यहाँ पर खड़ा रहूँ। 3 मंजिला 4 मंजिला मकान से एक छोटी सी झोंपड़ी में आ जाना और पूरे परिवार का एक कमरे के अंदर रहना, उस सारी ज़िंदगी, उस सारी तकलीफ़, उस सारे दर्द को बर्दाश्त करने के बाद जब ये छोटे छोटे आशियाने और झोंपड़े कश्मीरी पंडितों ने जम्मू में बनाए और उसके बाद वापस कश्मीर घाटी में सिर्फ इसलिए गए कि कश्मीर घाटी के लोगों की मदद की जाए, आतंकवाद और अलगाववाद की आग में जो लोग झुलस रहे हैं उन्हें लोकतंत्र का नया पाठ पढ़ाया जाए और ये इंश्योर किया जाए कि दोबारा से वो फ़िज़ा कश्मीर में कायम हो कि कश्मीरी पंडित दोबारा से कश्मीर वापस जाएं। नतीजा उसका क्या निकलता है कि वो आतंकवादी और वो दरिंदे जिन्हें इंसानियत से कोई लेना देना नहीं, वो राकेश पंडिता जैसे मासूमों के ऊपर
कायरों की तरह हमला करते हैं और उसके बाद हमारी सरकार, हमारे आईजीपी एक प्रेस नोट इशू करके ये कहते हैं कि वो पीएसओ लेकर वहाँ नहीं गए थे। सवाल ये है कि आज के दिन के बाद ये परिवार, जिस परिवार में राकेश पंडिता सिर्फ एकमात्र व्यक्ति था जो कमा रहा था, उसका हैंडीकैप्ड भाई, वो भी ये सवाल पूछ रहा है कि अब उसका ख्याल कौन रखेगा। जिसने अपना पिता 18 मई को खोया, माता जी ये सवाल पूछ रहे हैं कि एकमात्र मेरा बेटा जो मेरा भी ख्याल रख रहा था, मेरे घर का भी ख्याल रख रहा था, पूरा घर चला रहा था, अब वो सब कौन करेगा। और वो बेटा जो आज 12वीं क्लास में है, वो ये पूछता है कि क्या हमारा कसूर सिर्फ ये है कि हमने विश्वास किया सिस्टम पर, यकीन किया सिस्टम पर, और हम अपने घर त्राल वापस चले गए ताकि लोगों के बीच में बैठकर दोबारा से एक ऐसी फिजा कायम कर सकें जिस फिजा में कश्मीरी पंडित अपने घर में वापस जा सकें। ये सब सवाल, ये और भी कई सारे सवाल हैं। प्रशासन तो जवाब देगा ही देगा, लेकिन कश्मीर के समाज को भी आज के दिन इन तमाम सवालों का जवाब देना होगा और बताना होगा इस माँ को कि आखिरकार इसके बेटे का कसूर क्या था। राकेश पंडिता ने अपनी माताजी, अपने पिताजी और अपने परिवार के लिए ये मकान आज 3 साल पहले ख़रीदा था। और परिवार के लोगों की अगर माने तो इस मकान को ख़रीदने के लिए उसने बैंक से कर्ज़ा लिया था, लोन लिया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि लंबे समय से वो किराए के मकान में रह रहे थे। अब खुद हिसाब लगाइए, पलायन करने के बाद 30 साल किराए के मकान में रहने के बाद इस खुद आपने सुना ही, खुद से कठुआ, और आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि किस तरह के कैंपों में कश्मीरी पंडितों ने एक लंबी चौड़ी अपनी ज़िंदगी गुजारी है। और आप अब हिसाब लगाइए, एक लंबा अरसा किराए के मकान में गुजारने के बाद एक मकान ख़रीदा। मकान इसलिए ख़रीदा ताकि पिता को, माता को सब सुकून से इस घर में रहें। और आज राकेश जी इस परिवार को छोड़कर देश के लिए शहीद हो गए हैं। सरकार हो सकता है कल कुछ इस परिवार की मदद के लिए अनाउंस करे। सरकार हो सकता है कि इस परिवार में जो इनका बच्चा है, उस बच्चे को भी खड़ा करने के लिए कुछ अनाउंस करे, मगर सरकार इस परिवार को राकेश पंडिता वापस नहीं दे सकती। सरकार ये नहीं कर सकती। सरकार से उम्मीद और तवक्का तो ये थी कि फिज़ा वो बनेगी, माहौल वो बनेगा कि कश्मीरी पंडित अपने घर वापस जाएंगे। लेकिन ऐसा लगता है कि अभी उस सपने को साकार होने में समय लगेगा।